Hello students, good morning. Today in this video I am going to teach you the next part of the English lesson named the last lesson. In this in this remaining part, the writer says that your parents were not anxious enough to have you learn. कह रहा है कि आपके जो माता पिता हैं वो आपको पढ़ाने के लिए ज़्यादा जो है चिंतित या उत्सुक नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि आप लोग पढ़ें। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। वे चाहते थे कि आप किसी मिल्स या फार्म में काम करें, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा बहुत और पैसा हो सके। एंड आई, और क्या मैं भी आपको चाहता था पढ़ूं। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन। तुम्हारे पाठ को पढ़ाने की बजाय मैं तुम लोगों को फूलों को पानी देने के लिए भेजता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे। और जब मैं फिशिंग के लिए जाता था, मछली मारने के लिए जाना चाहता था, तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था। अर्थात जब मैं फिशिंग के लिए जाता था, मछली मारने के लिए जाता था, तो मैं तुम लोगों की छुट्टी कर देता था। इसीलिए तुम्हारे माता पिता के जितना मैं भी जिम्मेदार हूँ, दोषी हूँ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनादर यम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। इसलिए एक के बाद एक मैटर पर यम हैमेल जो है फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते गए, सेइंग डैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। और कहें कि दुनिया का सबसे सुंदर लैंग्वेज है या भाषा है। यहाँ देख सकते हैं कि फ्रेंच का मैप है। ये पूरा मैप जो है फ्रेंच का है। इसमें फ्रांस दिया गया है और ये पेरिस है, इसकी कैपिटल है। और इससे जो है जर्मनी से युद्ध होता है तो उसमें हार जाता है, तो ये दिखाया है। आप हम आगे देख सकते हैं। ये मैप है सन फ्रांस का है। इट वाज मैप टेकन बाय 1870 to 71, इस समय का है। The clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it। कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है फ्रेंच। द मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ही इसमें तर्क से भरा हुआ भाषा है। डैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इतना अच्छा भाषा है कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपुल आर enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए है कि जितने समय तक लोग गुलाम रहते हैं और जितने समय तक वे अपनी भाषा को बनाए रखते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, जितने समय तक वो अपनी भाषा को बनाए रखते हैं, ये मान लीजिए ऐसा लगता है कि मानो वह अपने कैद खाना की चाबी लिए हुए हैं, चाहे जब उस चाबी को खोलेंगे और अपनी गुलामी से मुक्ति पा जाएंगे। देन ही ओपेंड ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। तब उसने अपने ग्रामर को खोलें और हम लोगों के लेसन को पढ़ें। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अरे आश्चर्य हो रहा था कि जब मैं उस समय पढ़ा तो कितने अच्छे तरीके से मुझे वो ग्रामर समझ में आ रहा था, इसके पहले वो समझ में नहीं आ रहा था। ऑल ही सेड
seemed so easy, so easy. हमेशा वो जो कहते थे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत आसान है, बहुत आसान है. I think to that I had never listened so carefully. मैंने सोचा कि मैं भी इसके पहले इतने सावधानी पूर्वक किसी लेसन को नहीं पढ़े थे, क्योंकि लास्ट लेसन था तो उसमें फ्रेंच जो था वो भी सावधानी से केयरफुली से अटेंटिवली उसको स्टडी कर रहा था, और टीचर भी लास्ट लेसन के कारण बहुत अच्छे से उसको पढ़ा रहे थे. एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस. और शायद ये भी था कि उसने कभी भी इतने अच्छे धैर्यपूर्वक प्रत्येक चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किए थे, व्याख्या नहीं किए थे. इट seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लगता था कि वह बेचारा व्यक्ति जाने से पहले जो कुछ उसके पास है वो सभी चीज़ों को हमें देना चाहता है. And to put it all into our heads at one stroke. और वो चाहता है कि एक ही बार में पूरी चीज़ों को हमारे दिमागों में भर दे. इसको पढ़ने से पहले आप कुछ चीज़ों को यहाँ सोचेंगे, थिंक करेंगे. देखते हैं. पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया गया है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे. इस पे आप विचार करेंगे. नेक्स्ट है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस डैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे. वो फ्रेंच क्या उस समय विशेष चीज़ों को उस दिन पाता है, तो इस पे भी आप ध्यान देंगे किस किस चीज़ों को जो है थोड़ा सा अनयूजुअल असाधारण पाता है. एंड नेक्स्ट है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था. इन सब चीज़ों को आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के बाद हमें राइटिंग का एक लेसन दिया गया. डैट डे यम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. उस दिन यम हैमेल हमारे लिए एक नई कॉपी दिए. रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच. और वह एक राउंड हैंड फ्रेंच भाषा में सुंदर लेख में लिखा गया था. एल्सैस फ्रांस एल्सैस, उसमें एल्सैस एल फ्रेंच और एल्सैस में लिखा गया था. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. वो जो शब्द थे वो उस स्कूल रूम में छोटे छोटे झंडे के जैसे दिखाई दे रहे थे. हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. और जिस तरीके से छोटे छोटे झंडे हमारे डेस्क के टॉप पर लगाए गए थे, टांगे जाते थे, उसी तरीके से वो चित्र दिखाई दे रहे थे. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क. आपने देखा होगा कि किस तरीके से किसी को काम करना चाहिए. एंड हाउ क्वाइट इट वाज. अब बिल्कुल कितना शांत था पूरा स्कूल. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. और केवल आवाज़ क्या आ रही थी कि पेन का जो पेपर के ऊपर खरोंचने की आवाज़ आती थी, रगड़ने की आवाज़ आ रही थी, वही आ रही थी. वंस सम बीटल्स फ्लू अप. एक बार कुछ बीटल्स जीवाणु वो मक्खियाँ थीं उड़ी. बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम. बच्चे इतने ध्यान थे लिखने में कि किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वन. किसी सबसे छोटे से बच्चे ने थोड़े सा भी उस पर ध्यान नहीं दिया. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. जो फिश हुक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. एज इफ दैट वाज फ्रेंच. ऐसे लग रहा था मानो वो फ्रेंच थे. टू वो भी फ्रेंच थे. ऑन द रूफ. अर्थात वो कह रहा है कि उस जो काम कर रहे थे वो भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिए. ऑन द रूफ द पिजेंट्स कुड वेरी लो. छत पर जो कबूतर थे
बहुत ही धीमी आवाज़ों में कू की आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वह उन्हें जर्मन भाषा में गीत गाना सिखा रहे हैं। इवेन द पिजन, कबूतर भी अब जर्मन की भाषा में उन्हें गीत गाना सिखा रहे हैं। एक कमेंट कर रहे हैं कि मान लीजिए हम इंसान तो फ्रेंच भाषा को ज़बरदस्ती बुलवा देंगे, लेकिन क्या जानवर भी बोलेंगे, ये दिखाया गया है। When I looked up from my writing, जब मैं अपने लेख से ऊपर देखा, I saw young Hamel sitting motionless in his chair, वे अपने कुर्सी में भावना विहीन होकर के बैठे थे। And gazing first at one thing then at another, तब वह एक बार किसी एक चीज़ को देखते थे, फिर दूसरी चीज़ को देखते थे। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room, वह एक चीज़ से दूसरी चीज़ को देखते थे और ये देख लगता था ऐसे कि प्रत्येक चीज़ को जो स्कूल में है उसको वह अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे। फैंसी, बहुत अच्छी चीज़ है। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, भाई आश्चर्यजनक है ही है, क्योंकि 40 साल तक उसी स्थान पर वे रहें। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और वो अपने गार्डन में या खिड़की के बाहर जो बगीचा था उसमें रहें। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और हमेशा उनका जो क्लास था उनके सामने रहता था। जस्ट लाइक डैट, बिल्कुल इसके जैसे। ओनली दैट डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल डेस्क और बेंच इधर उधर टूट गए थे, जो उसको बाद में ठीक किया गया है। द उलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, और जो छोटा ट्री उलनट था उस समय लगाए थे वो बड़ा हो गया है, क्योंकि वहाँ पर 40 साल से काम कर रहे थे। एंड द हॉप विन डैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो हॉप विन का पौधा उसने स्वयं लगाए थे वह लपेट करके खिड़की से छत पर आ गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन, बेचारे को कैसे इस चीज़ को छोड़ने से अपने दिल को टूटे हुए महसूस करेंगे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, और वो अपनी बहन को ऊपर जो है इधर उधर टहलते हुए सुन रहे थे। पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उनके ट्रंक को सामान को पैक कर रहे थे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वह अगले दिन उस देश को छोड़ देंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास साहस था प्रत्येक लेसन को अंत तक सुनने का। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के पश्चात, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, तब हमने हिस्ट्री के लेसन को पढ़ा। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बे बी बो बू, तब बच्चे जो हैं वहाँ के अल्फ़ाबेट जो है उस चीज़ों को उच्चारण किए। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हासर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल एंड होल्डिंग हिज प्रोमर इन बोथ हैंड्स, और पीछे डेस्क पर रूम के जो पीछे थे ओल्ड हासर अपने चश्मे को पकड़ा हुआ था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड्स, और अपने अल्फ़ाबेट की किताब को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। स्पेल्ड द लेटर विथ देम, और उसके साथ ही वह प्रत्येक लेटर की उच्चारण कर रहा था। यू कुड सी डैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हैं कि वो भी चिल्ला रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसकी आवाज़ें भावना के साथ काँप रही थी। भावना मतलब भावनाओं में बह करके काँप रहे थे। उसके अध्यापक कल नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम डैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, ये इतना फनी था कि हम सभी लोगों को हंसने लगे और चिल्लाने लगे। आह
हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अफसोस मुझे बहुत अच्छे से उस चीज़ को याद है। डैट लास्ट लेसन, वह अंतिम लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, उसी समय चर्च की घंटी में 12 बज गया। देन द एंगल्स, तब दोपहर की प्रार्थना का समय हो गया। एट द सेम मोमेंट द ट्रूम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस, उसी समय प्रूसियन की घोषणा हुई। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वे जो सैनिक जो ड्रिल से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, उनकी आवाज़ें हमारी खिड़की के अंदर आ रही थी। यम हैमेल स्टूड अप, यम हैमेल वहाँ खड़े थे। वेरी पेल, बहुत उदास थे। इन हिज चेयर, जो अपने चेयर पर बैठे थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उतना लंबा उन्हें कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सैड ही, वो कहें कि मेरे मित्रों। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें रोक लिया और वो कहे नहीं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चाक, तब उन्होंने एक चाक लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपने पूरे ताकत के साथ। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वह जितना लंबे समय तक लिख सकते थे उतने लंबे समय तक लिखें। क्या लिखते हैं कि वायो ला फ्रांस, फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वह रुक गए और दीवार के सामने अपने सर को झुका दिए। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द कहे। ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों के साथ हमारे पास एक छवि बना दी, वेशभूषा बना दिए। स्कूल इज डिसमिस्ड, उनके चेहरे से लगा वो कह रहे हैं कि स्कूल क्या हो गया है, डिसमिस किया था, आज बंद हुआ। यू में को, अब तुम लोग जा सकते हो। तो ये दिखाया गया है कि साइकोलॉजिकल प्रभाव है कि जब कोई चीज़ लास्ट लेसन हो, अंतिम बार होता है, तो उसे लोग पढ़ते कितने अच्छे से हैं और लोग पढ़ाते भी कितने अच्छे से, ये दिखाया गया है। और इसको पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे। थिंक एज यू रीड, ये क्वेश्चन है, आप इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे, तो उस दिन से बर्लिन के स्कूलों में क्या परिवर्तन हो गया था। तो वहाँ की पढ़ाइयाँ जो फ्रेंच भाषा में होने लगी थी, फ्रेंच भाषा में हो रही थी, उसकी जगह पर जर्मन भाषा में होने लगेगी। और यहाँ देख सकते हैं कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमेल एंड स्कूल चेंज, तो फ्रेंच की फीलिंग कैसी थी एम हैमेल्स और उसके स्कूल के बारे में। तो फ्रेंच की फीलिंग क्या थी, वो जिस स्कूल में जाना नहीं चाहता था वो जाने लगता पूरे मन से, और एम हैमेल्स को घृणा करता था जो उनको प्रेम करने लगता है। और फ्रेंच पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन बाद में पूरे मन से वो फ्रेंच भाषा भी पढ़ना शुरू कर देता है। ये था डिस्कस, यहाँ ख़त्म होता है। इन सब चीज़ों को हम जब बाद में इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। ये लेसन समाप्त होता है। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।